हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख समितियां और सम्मेलन। तो पहला है जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक। 17 दिसंबर 2022 को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। 48वीं बैठक में समय कम होने से परिषद में एजेंडा के 15 मदों में से 8 बिंदुओं पर ही निर्णय किया गया है। जीएसटी परिषद ने एथाइल अल्कोहल पर कर की दर 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया और दालों के छिलकों पर कर की दर 5% से घटाकर 0 कर दिया है। जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हो गई है और जीएसटी कानूनों के तहत नकली चालान को छोड़कर किसी भी अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 गुना यानी 2 करोड़ कर दिया है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों को अपंजीकृत विक्रेताओं, डीलरों के साथ साथ संयोजित करदाताओं के उत्पादों की आपूर्ति करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत साझा बाजार बनाता है। जीएसटी के तहत देश में वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रकार की दरों 0, 5%, 12%, 18% और 28% का कर लगाया जाता है। अब अगली न्यूज है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। 15 से 17 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस सम्मेलन की थीम बड़ी नदी घाटियों में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में नदियों और जल निकायों की रक्षा के लिए जल और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करना है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञों ने उन तरीकों पर चर्चा की जिनसे बड़ी नदी घाटियों में लगभग विलुप्त होने वाली छोटी नदियों को संरक्षित किया जा सकता है। शिखर सम्मेलन के 5 विषय विज्ञान और नीति, वित्त और अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय और कार्यान्वयन चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि इस समिट का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सी गंगा द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। 7 से 19 दिसंबर के बीच कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों द्वारा पारित किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य स्थापित किए गए हैं। प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ, संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। सम्मेलन में प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने पर विचार हुआ। इस कार्य योजना को 2030 तक पूरा करने के लिए समझौता हुआ। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में वायुमंडल में रहने वाले सभी जीवधारियों के संरक्षण की रूपरेखा बनाई गई जिससे प्रकृति का क्षरण रुके। सम्मेलन में 2030 तक 30% भूमि और समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने पर विचार किया गया। समझौते के तहत विकासशील देशों को करीब $3 करोड़ की सालाना संरक्षण मदद दी जाएगी। इस मदद से मानवीय कारणों से लुप्त होने का संकट झेल रहे जीवों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इस सम्मेलन में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि नवंबर में मिस्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के बाद पर्यावरण सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र का यह दूसरा बड़ा प्रयास है। अब नेक्स्ट न्यूज है भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। 6 दिसंबर 2022 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने पहली बार मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की। बैठक में भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य,
किर्गिज गणराज्य, तजिकिस्तान गणराज्य एवं उज्बेकिस्तान गणराज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या सचिवों ने भाग लिया। इससे पहले जनवरी 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। यह पहली बार हुआ है जब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSAs किसी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए। यह बैठक भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति और तालिबान शासन के तहत उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल NSAs ने मध्य एशिया के माध्यम से ईरान को रूस से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के ढांचे के भीतर चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस बैठक में सभी नेताओं द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में इसे आयोजित करने का निर्णय लेकर शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस नए तंत्र का समर्थन करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा। इस बैठक में मध्य एशियाई देशों से वार्षिक 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों के भारत आने और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों पर भी सहमति हुई। अब नेक्स्ट है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। इसकी सह मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा की गई। अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 2022 संस्करण की थीम जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसने डेटा व्यवधान और दुर्गमता, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, सेमीकंडक्टर की कमी और डेटा से संबंधित प्रौद्योगिकियों पर नेतृत्व जैसे भू राजनीतिक व्यवधानों के बीच प्रौद्योगिकी के शस्त्रीकरण के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ और उभरती प्रौद्योगिकियों की वर्तमान स्थिति एवं भू राजनीति पर उनके प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करता है। इस शिखर सम्मेलन की चर्चा स्थायी प्रौद्योगिकियों के लाभों और चुनौतियों एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरती भू राजनीति पर केंद्रित थी। इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में अमेरिका, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान और अन्य देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। ध्यातव्य हो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट भू प्रौद्योगिकी पर भारत का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जो प्रौद्योगिकी और बदलती भू राजनीति पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी विकास और नए विचारों को बाधित किए बिना सभी पक्षों की विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए नए तरीके विकसित करना है। गौरतलब है कि इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।